लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 40। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बहुत सिंपल है। सारी चीज़ें आसान है, सिर्फ ये यहाँ से ये 3-4 लाइनें बस कॉम्प्लिकेटेड हैं। सवाल में कह रहे हैं कि बेंडिंग पाइप है, इसको सपोर्ट किया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में थ्रू पॉइंट है। पॉइंट ए यहाँ से इसको सपोर्ट करा हुआ है। डेंसिटी गिवन है और मास फ्लो रेट गिवन है मीटर क्यूब पर सेकेंड। सॉरी, मास फ्लो रेट नहीं है, वॉल्यूम फ्लो रेट है। क्यू गिवन है मीटर क्यूब पर, मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड, क्यू है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये कैसे बना है? अगर आपको नहीं पता कि ये मीटर क्यूब पर किस सेकेंड कैसे, तो क्यू इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और एरिया वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस को अगर मैं लेंथ ओवर टाइम बोलूँ तो ऊपर बन गया वॉल्यूम, ऐसे बनता है। ठीक है, मीटर क्यूब वॉल्यूम सेकेंड टाइम द इनलेट प्रेशर एट क्रॉस सेक्शन 1 इज़ 150। यहाँ का प्रेशर दे दिया, आउटलेट का प्रेशर दे दिया, अ वेट ऑफ 1420 न्यूटन एक्स 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए से 20 सेंटीमीटर अगर दूर जाओगे तो वहाँ पर एक वेट लग रहा है जिसका वेट है 1420। फाइंड द मोमेंट द सपोर्ट सिस्टम मस्ट रेजिस्ट। इसका मतलब यह है कि हमने एसएम में पढ़ते हैं रिएक्शन मोमेंट, वो निकालना है। द डायमीटर ऑफ इनलेट आउट पाइप, या इनके डाया भी दे दिए, कुछ रह ही नहीं गया, इजी। ठीक है, तो अब ये देखो एसएम में आप क्या पढ़ते हो, जब भी एक फोर्स लगती है कहीं भी तो रिएक्शन फोर्सेस लाजमी जनरेट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2-3 फोर्स लग रही हैं और ये सिर्फ अगर पॉइंट ए से रुका हुआ है तो पॉइंट ए इज़ अ फिक्स सपोर्ट। यहाँ पर एफ एक्स लगेगा, यहाँ पर एफ वाई लगेगा और यहाँ पर एक समीशन मोमेंट लगेगा। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पर जो मोमेंट है मोमेंट ए लग रहा है। अब मैं अपने दिमाग से अगर अज्यूम करूँ कि यार अगर यहाँ पानी पाइप फ्लो कर रहा है तो मेरा पाइप अगर यहाँ पे फर्ज करो कि ये छोटा सा ए ने ब्लॉक है तो मेरा पाइप आगे जाने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट के मुताबिक मेरा जो पाइप है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वहाँ पर मोमेंट क्लॉकवाइज लगाऊँ मैं जब स्टार्ट करूँ, है ना भाई, रिएक्शन क्लॉकवाइज होना चाहिए ना। लेट्स से कि इन लोगों ने एंड पे क्या कंक्लूड किया कि हमारा आंसर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव सेंट दैट द रिएक्शन मूवमेंट इज क्लॉकवाइज। देखा, इन लोगों ने पहले ही नेगेटिव लिया है उठा के एंटी क्लॉकवाइज। भाई अगर फ्लो यहाँ जा रहा है, सही है, तो पाइप भी इसी तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर ये पॉइंट फिक्स है तो ज़ाहिर है ये पाइप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसके बदले में जो रिएक्शन वो क्लॉकवाइज लगना चाहिए। तो आप शुरू में ही जो फ्लो है, रिएक्शन मोमेंट है, उसको क्लॉकवाइज ले लो। ठीक है, पॉइंट ए का मोमेंट ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फोर्सेस एसएम की तरह सेम काम करेंगे। पहले एक्सटर्नल फोर्सेस निकालेंगे, सबमिशन मूवमेंट ख़त्म काम। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, तो फोर्स बराबर होगी प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर गिवन है एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर से आ गए दोनों के P1 F1 F2 के, इनलेट आउटलेट के दोनों फोर्सेस आ गए। ठीक है, हमें पता है मास फ्लो रेट बराबर होता है रो ए वी के, और ए वी बराबर होता है क्यू के। तो कंजर्वेशन ऑफ फ्लो रेट, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो कंजर्व रहती हैं। इस पाइप के अंदर मास भी कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी और फ्लो रेट कंजर्व रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि जो फ्लो रेट 1 पर है वही फ्लो रेट 2 पर है, इसका मतलब ये है कि जो A1 V1 1 पर है वही A2 V2 2 पर है। अबे ये क्या मक्खी है क्या, इतनी खतरनाक, मेरी सादी मक्खी है, इतना शोर कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो रेट सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा भाई? अगर यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम है, अगर यहाँ एरिया ज़्यादा है वेलोसिटी कम है, अगर यहाँ एरिया कम है वेलोसिटी ज़्यादा, तो इस तरह ये बराबर रहता है ना। तो हमने बोल दिया कि मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 ये हमने निकाला है। क्यू हमें गिवन था सवाल में और डेंसिटी गिवन थी, मास फ्लो रेट निकाल लिया। ठीक है, और क्यू इज इक्वल टू ए वी होता है जहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, ये कैसे निकाली? क्यू निकाल लिया ऊपर से। पहले हमने ये ले लिया Q इज इक्वल टू A1 V1, यहाँ पे Q हमने ऊपर सवाल में गिवन था हमें, और एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर हमें पता था, यहाँ से V1 आ गया। इसी तरह हमने A2 V2 इज इक्वल टू Q रखा, ऊपर सवाल में Q गिवन था, A2 पाई बाय 4 डी स्क्वायर से आ गया, यहाँ से वेलोसिटी भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई।
अब मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन क्या चीज़ है, या जब सवाल में मांगा हुआ होगा ना इस तरह का कॉम्प्लेक्स, तो हम लगाएंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। ये इक्वेशन कहाँ से आती है, देखो जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम एक तो होता है मोमेंट, सबमिशन मोमेंट, मोमेंट होता है एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता है पी इज इक्वल टू एम वी, सही है, ये आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो इसी तरह अगर मेरी फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एम वी अपॉन टी होता है। तो अगर मैं फोर्स को लिख दूँ एम डॉट इंटू वी, तो ये भी रेट ऑफ मोमेंटम बन गया, समझ रहे हो आप, एम अपॉन टी को मैं डॉट लिख सकता हूँ, तो ये रेट ऑफ मोमेंटम होता है, ये लीनियर मोमेंटम है। याद है एंगुलर मोमेंटम के लिए आप एम वी आर लगाते हो, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम। तो ये इक्वेशन आपकी वहाँ से बनती है, इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, मैं खुद भी नहीं गया हूँ इस चीज़ में डीप। तो सीधे सीधे ये कि सवाल में आपसे जो मांगी हुई है वो मांगी हुई है क्या, फाइंड द मोमेंट द सपोर्ट सिस्टम मस्ट रेजिस्ट। मेरे सवाल है वैसे हम डायरेक्ट मोमेंट क्यों नहीं निकाला हमने, कि समीशन हम मोमेंट अगर कर दें यहाँ पर, तो आई गेस यार सब, क्योंकि ये फ्लो है पानी का और ये अंदर जाके बाहर निकल रहा है, तो ऑफ कोर्स ये वजह है। देखो जब एसएम में हम निकालते हैं ना यार मोमेंट, एसएम में एक बीम है, उस पर यूँ फोर्स लग रही है, यहाँ फोर्स लग रही है, यहाँ फोर्स लग रही है, बस फोर्स लग रही है, ठीक है। तो फोर्स लग के ना इनलेट हो रही है ना आउटलेट हो रही है, बस लग रही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीशन मोमेंट लगाते हैं। लेकिन अब क्या सीन है, अब आपकी जो फोर्स है वो आ रही है और आने के बाद घूम के जा भी रही है वापस, तो इनलेट भी हो रही है आउटलेट भी हो रही है। तो हम यहाँ पे एक तरह से आर टी टी टाइप लगाएंगे। आर टी टी क्या कहता है कि एक सर्टन जगह पर, मुझे याद नहीं है वैसे, एक कंट्रोल वॉल्यूम ले लो। अगर आपने एक पाइप में फ्लो है, बड़े पाइप में फ्लो हो रहा है, तो पूरे पाइप का फ्लो चेक करने के लिए आप छोटा सा एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हो, पूरे सिस्टम में से एक छोटा सा कंट्रोल वॉल्यूम लेते हो जिसको आप स्टडी करते हो। तो इससे हमारा पूरा सॉल्व हो जाता है इंटीग्रेट करके। तो ये देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन की हुई है और पूरे उसको हमने एक छोटा सा कंट्रोल वॉल्यूम, ये सी वी लिखा हुआ है कंट्रोल वॉल्यूम, तो इस तरह का हमने लिया हुआ है। तो ये रट्टा मार लो इक्वेशन, ठीक है, ये आ जाओ यहाँ पर मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लक्स है ना यार, एक जगह से एंट्री हो रही है, एक जगह से आउटर रिंग बोलने वाला था मैं, लिविंग हो रही है, तो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, मोमेंट फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन को रट्टा मारो, कोई इतनी बसी की बात नहीं, एन को उड़ा दो। लेट्स ट्राई टू सॉल्व करके देखना। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने शायद किया है लेकिन इसके बगैर नहीं किया। हाँ, तो ये एन वेन हटा देना सारे, बस तमीज़ से इसको बिल्कुल ना, यार मच्छर काट रहे हैं, तमीज़ से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सबमिशन ऑफ एफ इंटू आर। एफ इंटू आर क्या होता है, सबमिशन ऑफ मोमेंट कहते हैं हम इसको, सही है, एफ इंटू आर मोमेंट होता है। तो लेफ्ट साइड पे ये आ गया, राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट साइड पे आर वी रो वी। ये क्या चीज़ है, सबसे पहले देखो रो और डी ए भी है, तो वाह भाई, तो रो ए वी, सबसे पहले ये तो मास फ्लो रेट बन गया आपका, ठीक है, रो ए वी, ये तो आपका मास फ्लो रेट है, ठीक है, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय आर वी इंटू आर। आर क्रॉस वी क्या होता है यार, लेट्स सी, चेक करते हैं भाई। ये तो ये बता रहे हैं, देखो ये कह रहे भाई एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, तो अगर यहाँ पे मास वहाँ ले जाओ तो आर इंटू वी बन जाएगा, ठीक है। तो आर टी टी में क्या बन गया, ये आर इंटू वी एंगुलर मोमेंटम आ गया, और ये आपका फ्लो रेट आ गया, फ्लो रेट इंटू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास मल्टीप्लाई बाय फ्लो रेट। तो इसकी लॉजिक क्या बन रही है, रोटेशन, वेलोसिटी, डायरेक्शन, रोटेशन, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, आर वी साइन थीटा, वाई यूनिट इन बेंड, द बेंड रीडायरेक्ट्स द फ्लो, रीडायरेक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर पाइप में यूं फ्लो कर रहा है गोल, तो एंगुलर मोमेंटम और कितना उस पर से फ्लो हो रहा है, चलो थोड़ा सा लॉजिक बन सकती है कि एंगुलर मोमेंटम फ्लक्स, सही है, कितना एंगुलर मोमेंटम बन रहा है, कितना यहाँ पर इस पाइप के अंदर एंगुलर मोमेंटम बन रहा है और इसमें फ्लो कितना आ रहा है। तो ये इक्वेशन ये बता रही है, थोड़ी सी लॉजिकल है। लेट्स गो फॉर द लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इन विच वी आर कैलकुलेटिंग सारी फोर्सेस और मोमेंट्स, सही है, बहुत ज़्यादा सिंपल है,
बहुत ज़्यादा सिंपल है। कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं हमारी? 2 फोर्सेस हैं, एक वेट है, एक मोमेंट है, तो टोटल 4 मोमेंट। यार ये मक्खी जो है ना, एक फोर्स ये रही। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा, ये पहली फोर्स आ गई हमारी, सही है। अब हमने इन लोगों ने, यार इनके तरीके से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इन लोगों ने क्या लिया हुआ है, इन लोगों ने लिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, खैर जो भी है आपकी मर्जी यार, जो भी रख लो। मैंने क्लॉकवाइज इन लोगों, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज लिया, सही है। तो ये वाली यहाँ पर फोर्स लग रही है, ठीक है। और F इंटू आर कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15, ठीक है। तो F इंटू R1, देखो 15 आ गया F1 के साथ। इसी तरह, अच्छा ये इसको कैसे घुमा रही है, ये इसको घुमा रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है हमारा, सही है। जो हम डायरेक्शंस लेते हैं बेस अपनी जनरल स्टैंडर्ड, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये आ गया। फिर हमारा मोमेंट आ गया, मोमेंट पॉजिटिव आएगा, मोमेंट ऑफ ए, ये रहा मोमेंट ऑफ ए, और मोमेंट ऑफ ए आ गया। फिर ये आपकी एक फोर्स इंटू आर आ गई। ओ यार डरा दिया यार कॉल ने। अच्छा यार, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये 0.30 और दो रेडियस क्यों आ रहे हैं। अगर आर क्रॉस एफ है तो फोर्स के साथ सिर्फ आर आना चाहिए, दो आर क्यों आ रहे हैं। देखो यार ये थोड़ा सा ना डिटेल में सॉल्व हुआ है, सही है। अगर एक फोर्स यहाँ लग रही है, लेट से अगर एक फोर्स यहाँ लग रही है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट आई में कितना है, ए से आई एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस में 30 सेंटीमीटर दूर है, और जे में मतलब वाई एक्सिस में 15 सेंटीमीटर दूर है। तो कितना है, माइनस ये अगर पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स है, तो ये कितना है, नेगेटिव एक्स की तरफ इसका मतलब -30, और नेगेटिव वाई की तरफ इसका मतलब -15। तो यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा। ये देखो, ये आई आ गया, ये जे आ गया। इसी तरह सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके बाद क्या होगा पहले इनका समझाता हूँ कि इसी तरह आपने हर पॉइंट को, ये फोर्स आ गई, पहले मैं दूसरी फोर्स भी आपको दिखाता हूँ। दूसरी फोर्स कहाँ लग रही है, यहाँ पर लग रही है, ठीक है। इसका ये डिस्टेंस कितने है, ये 32 + 15 47.5 जे में, 30 इसका वाई में, तो माइनस का 30 माइनस का 0.475 जे। ये आई आ गया, ये जे आ गया, ये फोर्स आई में लग रही है, ये फोर्स भी आई में लग रही है एक्सेस में। इसी तरह जो आपका वेट है वो लग रहा है जे में। वेट का जो आई में कंपोनेंट है वो 20 है, और जे में हमें नहीं पता, ए से लेके जे तक का डिस्टेंस नहीं पता, तो हमने बोला वाई है, समझो। सो लेट्स से वाई है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0.20 पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, और वाई का ये सीन है क्योंकि माइनस का वाई नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जे आ गया, यहाँ पर आई आ गया, और इसी तरह वेट के साथ जे आ गया। अब सीन ये होगा कि जब ये कंपोनेंट अंदर मल्टीप्लाई होंगे, देखो तो ये आई वाले कंपोनेंट आई से भी मल्टीप्लाई होंगे, जे से भी मल्टीप्लाई होंगे। सी अब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर आएगा समथिंग लाइक, समझो सोचो 15,000, और आई मिलके क्या बन जाएंगे, आई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आई मिलके क्या बनेगा, आई स्क्वायर बन जाएगा। और आई स्क्वायर जो है किसी भी आई जे के का अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो या तो 0 होता है या 1 के बराबर हो जाता है ना। तो उसकी वजह से आपकी ये वाली टर्म खुद ही हट जाएगी। जितनी भी स्क्वायर होंगी, ये आई से मिलेगा, आई स्क्वायर होगा, ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों रह जाएंगे। ये जे से मिलेगा, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगी। अब क्या होगा, अब ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई, और इसका जो वेक्टर आएगा वो आएगा आई जे। हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं आई जे, तो वो बराबर होता है के। ये ट्राइंगल होता है पूरा, मैथ्स में हमें पढ़ाते हैं आई जे के का। आई जे होगा तो वो के बराबर है, जे के होगा तो वो आई के बराबर है, इस तरह से होता है। तो इसी तरह जितने भी यहाँ पे आई जे होंगे, जितने भी आई जे होंगे वो सारे के बन जाएंगे। तो इस तरह ये सारे के सारे के बन गए, और के में आपने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को, सही है। अब मैं आपको आसानी के लिए बताऊँ, आपको आई जे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल इसको बिल्कुल एक तरह से जैसे एस एम की तरह आप इसको सॉल्व करो। आपने मोमेंट लिया, क्योंकि ये वाली टर्म ना सारी पहले 0 हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के लगाने का फालतू में। इतनी लंबी की हुई है, हो सकता है इसका कोई फ़ायदा हो, लेकिन सवाल आपका वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आपने मोमेंट लगाया, फिर आपने क्या लगाना था, सीधा सीधा एस एम की तरह अगर आप लगाओगे, यहाँ पर फोर्स है 15, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, फोर्स है आपकी ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 15। तो डायरेक्ट आप यहाँ लिखो 0.15 मल्टीप्लाई बाई ये, कोई आई जे के कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये इतना सा लिखो। इसी तरह अगली फोर्स लगाओ और उसका डिस्टेंस है 47, बस ये लिखो, ये हटा दो। इसी तरह जो आपका वेट लग रहा है डाउनवर्ड्स नेगेटिव में, वो लगाओ, और उसका डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव में 20 लगा दो, मोमेंट से ख़त्म हो गया। ओके हो गया,
बस ये लगाने के बाद आपकी जो इक्वेशन है ये बन जाएगी, बस यहाँ पर के नहीं आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन रही है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड के लिए भी ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है जो आपकी उसके लिए क्या कहते हैं फ्लक्स के लिए, कि आपका कितना फ्लक्स आ रहा है, फ्लो आ रहा है पाइप के अंदर, कंट्रोल सिस्टम के अंदर है। इसको हमने दो में ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक इनलेट का एरिया एक आउटलेट का एरिया, नेवियर कह रहा हूँ, आरटीटी करते हैं सॉल्व हम लोग, आरटीटी। तो आरटीटी हम लोग दो इक्वेशन लगाते हैं, एक इनलेट के लिए होती है, एक आउटलेट के लिए होती है, ऐसे ही होता है। ये आई गेस एक कंट्रोल वॉल्यूम के लिए होती है, एक कंट्रोल सिस्टम के लिए होती है। इसका मतलब ये जो कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, अगर एक पाइप है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है, जब कंट्रोल वॉल्यूम को मैं चेंज करूँगा, मतलब यहाँ का पानी आगे फेंकूँगा तो पूरे सिस्टम के अंदर चेंज आएगा। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो वो हैं एरिया, एक अंदर का है और एक बाहर का है, सही है, एक A1 है और एक A2 है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, दो ऐड कर दिया। इंटीग्रेशन क्या होती है बेसिकली, इंटीग्रेशन इज काइंड ऑफ समीशन होती है ना यार, इंटीग्रेशन समीशन होती है। तो अगर मैं यहाँ समीशन लगाता हूँ DA, तो एक A1 वाला आ गया मेरे पास, एक A2 आ गया, दोनों का ऐड कर दो, इंटीग्रेट कर दो, सही है। सही है, दोनों एरिया के लिए हमने फॉर्मूले लगा दिए। मैं अभी तो फिलहाल ये बोलूँगा कि यार ये एन वेक्टर वगैरह हटा दो, डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी बाहर निकाल लो 948, और यहाँ पे वही सीन करो। वेलोसिटी आपकी कितनी थी 3.4 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है, A1 के लिए रेडियस कितना था, परपेंडिकुलर रेडियस देखें, क्रॉस है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा मेरे ख्याल से, ये भी हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखो आई से आई मल्टीप्लाई होगा, आई स्क्वायर बनेगा, ये वैसे ही हट जाएगा, खाली सिर्फ आई जे रह जाएगा जो कि के बन जाएगा। तो ये वाली टर्म भी हटा दो, एक्स्ट्रा रेडियस लिखा हुआ है डिस्टेंस, इसकी ज़रूरत नहीं है। और रो आ गया, आर आ गया, वी आ गया, फिर एक और वी आ गया यहाँ पर, और एरिया आ गया। एरिया आपने ऊपर निकाल लिया था, एरिया यहाँ तो गिवन होगा, यहाँ फिर आप कैसे निकालोगे, π/4 d स्क्वायर से एरिया निकाल लेना, ठीक है। अलग से डायमीटर गिवन है आपको दोनों के, एरिया π/4 d स्क्वायर से निकाल के इस फॉर्मूले में एरिया रख देना, ठीक है। कोई एन वेन और ये एक्स्ट्रा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो A2 का फॉर्मूला है, ये रहा A2 का, यहाँ पर भी ये कोई ये 0.30 डालने की ज़रूरत नहीं है, तमीज़ से बस रेडियस पुट करो, वो पुट करो, एन को कटाओ, ये आई जे के सब कटा दो, तमीज़ से बिल्कुल सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर। एक आंसर ही आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करो तो मूवमेंट आपके पास ये आ जाएगा। बहुत सिंपल आसान है, ठीक है। आंसर अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने जो भी डायरेक्शन ली हुई है उसकी उल्टी बल्कि बस ये मेंशन कर देना काफ़ी है। तो यार ये क्वेश्चन आसान है, लंबी की हुई है, कोई एन वेन वेक्टर माइनस प्लस की ज़रूरत नहीं है, तमीज़ बिल्कुल सिंपल SM की तरह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ब्रदर, आज का वेरी गुड क्वेश्चन, होप यू गेट द आंसर।